फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने सेकंड क्वेश्चन देखा था एक्सरसाइज 13.1। आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 13.1 टेक्स्ट बुक पेज नंबर 244। दो सम्स करने के बाद तो काफ़ी बच्चों के मैसेजेस आने लगे कि सर बहुत इजी टॉपिक है, एक बार हमने खुद से ट्राई किया, पूरा आंसर सही आया। दैट्स गुड, बट उसे रिपीटेडली प्रैक्टिस करो बच्चों, इजंट इट। अगर आपका एक बार में आंसर आ चुका है, आपको समझ आ चुका है, इट इज़ वेरी गुड, बट उसे एवरी इंटरवल ऑफ फ्यू डेज सॉल्व करते रहें। ओके, मैं आपको इसके कुछ प्रैक्टिस असाइनमेंट्स भी ग्रुप में अपलोड करके दे दूंगा आप लोगों को। वो प्रैक्टिस असाइनमेंट्स आप खुद से सॉल्व करना, तो आपका क्लैरिटी ऑफ माइंड और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। A toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius। वापस से, टॉय है, टॉय किसका बना है? कोन, और कोन माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। कौन किसके ऊपर माउंटेड है, अच्छे से समझो। यहां लिखा है कोन माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, मतलब नीचे हेमिस्फीयर आएगा, नीचे हेमिस्फीयर आएगा, हेमिस्फीयर के ऊपर है कोन। कोन का शेप आपको पता है, आइसक्रीम कोन, इजंट इट। तो आइसक्रीम कोन आप लोग इन्वर्टेड कर दो तो कोन का शेप बन जाएगा लाइक दिस। कोन का रेडियस और हेमिस्फीयर का रेडियस सेम है, इजंट इट। यहां लिखा है ऑफ सेम रेडियस। एक एक वर्ड को अच्छे से समझो। रेडियस है 3.5, तो यहां से ये वाला पोर्शन हो गया 3.5। ओके, हमें वर्टिकल हाइट नहीं पता, बट टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5। टोटल हाइट का मतलब यहां से लेकर यहां तक पूरा, ये टोटल हाइट कितना है? 15.5। तो दोस्तों, अगर आपको याद हो तो पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था, हेमिस्फीयर का मतलब वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल रेडियस तो बहुत इजी है समझना, बट हेमिस्फीयर में वर्टिकल को भी रेडियस बोलते हैं। सो ये 3.5 होगा, तो ये वाला भी कितना होगा? 3.5, बिकॉज इफ यू इमेजिन अ स्फीयर और हेमिस्फीयर, ओके, सेंटर से हर तरफ का जो डिस्टेंस है वो तो रेडियस होता है, इजंट इट। सर्कल को इमेजिन करो, हेमिस्फीयर को इमेजिन करो, स्फीयर इमेजिन करो। सो बहुत क्लियर कर दो आज आप लोग, हेमिस्फीयर आए या स्फीयर आए या सर्कल आए, उसका रेडियस ही उसका हाइट बन जाएगा। ओके, सो कोन का हाइट कैसे मिलेगा? टोटल में से इसको माइनस करेंगे, तो सबसे पहले हमें लिखना होगा रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कोन भी सेम रहेगा, क्वेश्चन में लिखा है सेम रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। टोटल हाइट 15.5 है, टोटल हाइट ऑफ द टॉय 15.5 है। सो हाइट ऑफ कोन कैसे मिलेगा? माइनस करेंगे, देयरफॉर हाइट ऑफ कोन इक्वल 15.5 माइनस 3.5, तो आंसर आएगा 12 सेंटीमीटर। कोन का वर्टिकल हाइट कितना मिला? 12 सेंटीमीटर। बट एज यू नो, सरफेस एरिया ऑफ कोन की फॉर्मूला के अंदर वर्टिकल हाइट का कोई यूज नहीं होता। व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन? पाई आर एल, पाई आर एल। तो हमें एल फाइंड करना पड़ेगा, इजंट इट। तो एल फाइंड करने का फॉर्मूला क्या था, याद है आपको? एल स्क्वायर इक्वल
एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एल स्क्वायर इक्वल एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल 12 स्क्वायर प्लस 3.5 स्क्वायर, इजंट इट? तो 12 का स्क्वायर कितना होगा? 144 प्लस 3.5 का कितना होगा? या तो आप 3.5 को 7/2 लिख सकते हो, लाइक दिस, 7/2 का स्क्वायर। अगर आपको डेसिमल ना आता हो तो आप डेसिमल को फ्रैक्शन में लिख सकते हो। तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 144 प्लस 49/4। अब एलसीएम ले लेंगे तो 4 इंटू 144 करना पड़ेगा, तो कितना आएगा? एल स्क्वायर इक्वल 4 इंटू 144 करें, 4 4 16, 7 576 प्लस 49 अपॉन 4, तो इसका टोटल आएगा 625/4। देखो बच्चों, L का मतलब होता है स्लांट हाइट। L का मतलब क्या होता है? स्लांट हाइट, और ये ढूंढना बहुत जरूरी है कोन के अंदर। स्लांट हाइट का फॉर्मूला आपको याद है, एल स्क्वायर इक्वल एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 12 स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर। 3.5 डेसिमल है, डेसिमल को फ्रैक्शन में कर सकते हो। 3.5 का मतलब 7/2, उसका स्क्वायर आएगा 49/4। एलसीएम निकालेंगे तो फाइनल आंसर है 625/4। ये तो एल स्क्वायर आया, तो रूट करना पड़ेगा, तो एल कितना आ जाएगा? देयरफॉर एल इक्वल इसका 25/2 सेंटीमीटर। एल कितना मिला? 25/2। तो यहां लिख सकते हैं स्लांट हाइट एल इक्वल 25/2 सेंटीमीटर। ये जो मेथड है, ये मेथड आपको इससे पहले बतानी पड़ेगी। इट इज अ फेयर वर्क, ओके। स्लांट हाइट का आंसर कैसे आया, तो ये मेथड आपको एक्चुअल सम में शो करनी है यहाँ पर, उसके बाद ये लिखना, ओके। मैंने भले आपको साइड में करके बताया। चलो अब हमें दोनों का एरिया फाइंड करना है, तो फाइंड करें टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय का मतलब हेमिस्फीयर का आउटर, कोन का आउटर, मतलब कर्व सरफेस एरिया, और फिर दोनों का टोटल। सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल 22/7 इंटू रेडियस है 3.5, मतलब 35/10 मल्टीप्लाई एल 25/2। कैंसल करें, 7 5 5 2 2 11, तो आंसर कितना आया? 11 इंटू 25/2, 25 इंटू 11 करो, 275/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसी तरह CSA ऑफ हेमिस्फीयर फाइंड करें, 2πr², 2 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, मतलब 2 बार लिखना पड़ेगा। 3.5 को लिखेंगे 35/10, 35/10, कैंसल करें, 7 1 7 5 5 2 2 2 कैंसल, यहाँ 5 7 5 2। अब देखो यहाँ पर 2 और 11 हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, 2 और 11 डिवाइड कर सकते हैं, राइट। लेकिन आगे ऑलरेडी 2 है, तो यहाँ पर भी 2 रहने दो, तो 22 इंटू 7 154/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 इसलिए रखा क्योंकि जब टोटल करेंगे ना तो एलसीएम नहीं निकालना पड़ेगा, ओके। और अगर आप 2 से डिवाइड कर देते तो आपको एलसीएम निकालना पड़ता, आंसर तो सेम आएगा। अब टोटल एरिया फाइंड करें,
total area of toy equal 275 upon 2 plus 154 upon 2. तो 5 plus 4 9, 7 plus 5 12, 1 429 by 2. अब 429 अपॉन 2 मतलब 2 से इसको डिवाइड करें तो कितना आएगा? 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8.5. फाइनल आंसर आएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, थैंक यू.